हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता और आज मैं आप लोग को आंवले के अचार बनाने की विधि शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आंवले को आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी माना गया है और डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें आंवले का सेवन हर रोज़ किसी न किसी रूप में करना चाहिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का अचार, जिसे आप स्टोर करके साल भर खा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं आंवले का अचार। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो फ्रेश आंवला और आंवला ताज़ा और फ्रेश होना चाहिए। और अगर बड़े वाले आंवले हो तो इनका अचार और भी बढ़िया बनेगा। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 12-14 हरी मिर्च और इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो करके और इनका पानी पोंछ लिया है। और यहाँ मैंने हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। आप अपने अनुसार इसकी साइज़ दे सकते हैं। और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें डाल दे रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। और उसमें मैं डाल दूँगी सभी आंवले को और उसे धीरे धीरे मैं लो फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक भून लूँगी। तो इस तरह से मैंने सभी आंवले को कढ़ाई में डाल दिया है और इसे लो मीडियम फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट के लिए भून लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी चेंज होने लगा है और मुझे भूनते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इनमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल करके मैं इसे फिर से थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो यहाँ मैंने 3-4 मिनट इन्हें और भून लिया है और अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया है और ये कुछ सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो मैं आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि चाकू कितनी आसानी से आंवले में चला जा रहा है और आपको पता चल रहा होगा कि आंवले कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये लगभग 10-20% पक चुके हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा होने दूँगी। इन्हें ठंडा होने के बाद ही इनकी कलियों को हमें अलग करना है और तब तक हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके और उस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैं डाल दे रही हूँ 5 चम्मच सरसों का दाना, 4 चम्मच सौंफ और इसमें जाएगा 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच जीरा और 10-12 लाल मिर्च और उसमें मैं डाल दे रही हूँ 2-3 चम्मच धनिया। और इन सभी मसालों को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा गर्म हो जाए हमें उतना ही भूनना है। तो लो मीडियम फ्लेम पर मैं इन्हें 1-1.5 मिनट के लिए भून लूँगी। तो अब 1-1.5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से सीख गए हैं, हमें इनका कलर नहीं चेंज होने देना है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सी में पीस लूँगी। और अब चलते हैं हम आंवले की कलियों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं चाकू की मदद से आंवले की कलियों को निकाल ले रही हूँ। आप चाहें तो खड़े आंवले में भी मसाला डालकर अचार बना सकते हैं, लेकिन कलियों को अलग अलग कर देने पर अचार जल्दी से पक जाते हैं और आंवले में अंदर तक मसालों का फ्लेवर चला जाता है। तो थोड़े सावधानी के साथ मैं चाकू की मदद से सारी कलियों को अलग कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी कलियों को अलग अलग कर लिया है और अब अचार में डालने के लिए मैं कुछ और भी मसाले की तैयारी कर ले रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके और कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ लगभग 300 ग्राम सरसों का तेल। आप सरसों के तेल में ही अचार बनाएं, सरसों के तेल में अचार बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब मैं तेल को तब तक गर्म करूँगी जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे। तो अब हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकलने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और तेल को मैं तब तक ठंडा करूँगी जब तक कि ये हल्का गुनगुना न रह जाए, ताकि बाकी के मसाले डालने पर मसाले थोड़ी सीख जाए। तो अब ये हल्का गुनगुना रह गया है और मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। तो मैं डाल दे रही हूँ 1/4 चम्मच हींग और हींग को मैं तेल में मिला ले रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च को और इसे भी हम तेल में डाल करके थोड़ी सी सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मिर्चा डालने के बाद तेल में से हल्का हल्का झाग निकल रहा है। तो हमें इतना ही गुनगुना तेल चाहिए। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच मंगरेल और 1 चम्मच अजवाइन। और अब मैं इन सभी मसालों को तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इस तेल को मैं बहुत ही अच्छे से ठंडा होने तक छोड़ दूँगी।
तो अब मैं आंवले में सभी मसालों को डाल करके मिला दूंगी। तो ये खड़े मसाले जिन्हें मैंने भून करके रखा था उन्हें मैं पीस करके और आंवले में मिला दे रही हूँ। और इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच हल्दी और अब इसमें डाल दे रही हूँ 2 चम्मच नमक। और 1 चम्मच नमक हमने भूनते समय ही डाला था, लेकिन फिर भी मुझे अचार में नमक कुछ फीका लगा तो मैं 2 चम्मच नमक बाद में भी इसमें डाली थी। तो इस तरह से अचार में हमने कुल 5 चम्मच नमक डाले। और अब सरसों का तेल भी ठंडा हो गया है तो मैं इसे भी अचार में डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इस अचार के मिश्रण को अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ और इसे फाइबर के बर्तन में पलटकर मैं इसे 2 दिनों तक धूप में पकाऊंगी। वैसे तो ये अचार अभी से खाने के लिए तैयार है, लेकिन इस अचार को मुझे 1 साल तक स्टोर करके रखना है। और अभी ठंडी का मौसम है तो धूप में ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो इस अचार को मैं खुला ही धूप में 2 दिन के लिए पका लूँगी और इसे बीच बीच में चलाते भी रहूँगी। तो मैंने अचार को 2 दिन खुले ही धूप में पका लिया है और आप देख सकते हैं कि अचार पर कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। और अब मैं इस अचार को एक साफ़ और सूखे जार में भरकर और एक कपड़े से ढककर जार को मैं लगभग 10 दिनों तक धूप वाली जगह पर रख दूँगी। तो यह धूप में अच्छी तरह से पक जाएंगे और बीच बीच में मैं जार को हिलाकर अचार को मिलाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बना हुआ अचार कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और हमें बस 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि जिस जार में हम अचार को भरेंगे वो जार साफ़ और सूखी होनी चाहिए और जार शीशे का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए। और जब भी हम अचार निकालें तो चम्मच साफ़ और सूखी होनी चाहिए। अगर हम इन 2-3 बातों को फॉलो करते हैं तो हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आंवले का अचार बना कर रख दें और सालों भर इसे खाएं। तो अगर मेरी अचार बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।